यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है तो तेज गति से विकास कार्य भी होना चाहिए और इस पर खास ध्यान भी दिया जा रहा है। लेकिन लगता है कि जिले में बैठे कुछ अधिकारी विकास कार्य को लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि बस्ती के एक विधानसभा के हजारों लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दीजिए साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ दिशी भाटिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बस्ती के कई गांव के कई जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि सांसद से लेकर विधायक तक शिकायत की गई, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज इसी पर करेंगे सवाल जवाब, जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन आइए उससे पहले हालातों पर नजर डालते हैं। जनपद बस्ती की ये तस्वीरें बहदोलिया महादेवा ब्रह्मपुर मुख्य मार्ग की हैं, जहां के लोग वर्षों से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वर्षों पहले सड़क बनी थी जो अब पूरी तरह से जर्जर है, जिसे बनाने की मांग की जा रही है। तो बेटा बहुत परेशानी होते आवे के करना आदमी बिछला बिछला गई पड़े थे। बहुत खतरा सड़क है और बन जाए तो सही है। हम परसों हम गिर पड़े नहीं चोटा गठिया बड़ी चोट लगे सड़के बिछलाए थे। हाँ नेता तक ध्यान नहीं सड़क कुछ नहीं केहू कोनो गम नहीं बा, चाहे केहू गिरे चाहे पड़े चाहे कोई टूटा चाहे फटाए। कप्तानगंज विधानसभा के बैदोलिया महादेवा ब्रह्मपुर मुख्य मार्ग से तकरीबन 20 गांवों के लोग मुख्यालय आते जाते हैं। महादेवा ग्राम पंचायत की मुख्य सड़क वर्षों पुरानी है और बेहद खस्ता हाल है। पूरे वर्ष भर इस सड़क पर चलना लोगों के लिए दुश्वार होता है। सड़कों पर गड्ढे रहने के कारण बरसात का भरा गंदा पानी स्वच्छता और सरकार के विकास की दावों की पोल खोल रहा है। ये सड़क मंडी समिति द्वारा बनाई गई थी और मंडी समिति के ठेकेदार ने जब सड़क इसको बनाया उसके बाद कभी देखने ही नहीं आया। ये हम जानते हैं लगभग 7-8 साल हो गया और 5 साल रिपेयरिंग का समय होता है। वो कभी इस सड़क पर आया ही नहीं और इसको एकदम लो मटेरियल से बनाया भी था। हम लोगों ने काफी विरोध भी किया था, शिकायत भी किया था मंडी समिति में, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई और ना वो ठेकेदार देखने में बहुत दबंग किस्म का ठेकेदार था। इस सड़क से लगभग पर डे कितने गांव को जोड़ती है सड़क? यह सड़क लगभग आप जानिए कि 20 से 25 गांव को जोड़ती है और ये बेलघाट मार्ग से लेकर के और बस्ती जाने वाले लोगों को, बभनान वो पचपेड़वा से लेकर के और बस्ती जाने वाले लोगों का ये रास्ता है। इस पे बहुत पब्लिक रोज जाती है और कितनी स्कूल गाड़ियां जाती हैं, बच्चे कैसे जाते हैं झेलते हुए, झूलते हुए, गड्ढे में झोल खाते हुए, और इस पे बहुत आवागमन बहुत ज्यादा है। जनप्रतिनिधियों का कभी नजर गई सड़क? कभी जनप्रतिनिधियों का कभी कोई नजर नहीं गया। यहाँ सांसद रहे, विधायक रहे, आए गए, सबसे कहा भी गया, शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। मौजूदा विधायक अतुल चौधरी के ध्यान में अतुल चौधरी जी यहाँ बैदोलिया में आते हैं और इसी रोड से बस्ती निकल जाते हैं। बैदोलिया में आते हैं, इसी रोड से बस्ती निकल जाते हैं, लेकिन उनको ये सड़क दिखाई नहीं देती है। बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों एक बाइक सवार सड़क पर पलट गया था। उसके पैर में फ्रैक्चर होने से कई महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसी परेशानी अक्सर लोगों को होती रहती है। प्राइवेट वाहनों के अलावा कई स्कूल की गाड़ियां भी रोज इस सड़क पर आती जाती हैं। गांव के लोग सड़क की मरम्मत के लिए विधायक से लेकर सांसद तक गुहार लगा चुके हैं। 20-25 गांव से जुड़ती है और सैकड़ों लोग इस रास्ते से जो है जाते आते हैं और सबको बहुत परेशानी है। और कहीं पत्थर उखड़ा है, कहीं देख रहे हैं गड्ढा हुआ है, कभी इधर कभी उधर गाड़ियां आती जाती हैं और इसमें 4 पहिया भी गाड़ी जाती है, 2 पहिया, साइकिल वाले, पैदल, तमाम तरह के लोग आते जाते हैं, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को लेकर सड़क पर क्या मिलता है? जनप्रतिनिधि कभी वोट के समय आते हैं और आप चले जाते हैं, इसके बाद उनके दिमाग से चीज निकल जाता है। विधायक इस समय अतुल चौधरी हैं। ग्राम प्रधान महादेवा अजय कुमार ने बताया, मंडी समिति से बीते 10 साल पहले बनी ये सड़क अब मरम्मत और अपने निर्माण के लिए राह देख रही है।
ये सड़क कब बनेगी और लोगों की मुसीबतें कब कम होंगी, ये कहना मौजूदा वक्त में मुश्किल है, क्योंकि गांव के लोग सांसद और विधायक से कई बार शिकायत कर चुके हैं। क्या बताएं, हम इस सड़क इतना खराब हुआ है, इसमें जो बच्चे जाते हैं रोज चोट खाते हैं। इस सड़क की हाल देखिए कितनी खराब, जब से बना हुआ है तब से कभी रिपेयर नहीं हुआ है और गड्ढा इतना ज्यादा है कि मतलब आप जाएंगे तो पक्का गिरेंगे। बारिश के समय तो पक्का गिरना है और सड़क का इतना बुरा हाल है कि कोई अगर टीचर भी पढ़ाने आता है तो समझे दूसरी रास्ता पढ़ के आना पड़ता है, उसको इस सड़क छोड़ना पड़ता है। ये हाल है इस सड़क का। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, जब से बना है ये सड़क तब से एक भी मरम्मत नहीं हुआ। देख लीजिए एक आप टुकड़ा नहीं मिलेगा डामर का, कहीं भी केवल पत्थर दिख रहा है। कितने वर्षों से चलती रहती है? जब से बना हुआ हम जान है तब से भी ये सड़क ऐसे यही हालत है। सब आते हैं, सब विधायक सब आते हैं, लेकिन कोई भी इससे किसी को मतलब नहीं सड़क से। जनप्रतिनिधि या प्रशासन इस तरह का कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बहदोलिया महादेवा ब्रह्मपुर मुख्य सड़क से 20 गांव जुड़े हुए हैं और 20 गांव के लोग सांसद से लेकर विधायक तक शिकायत कर चुके हैं, फिर भी सड़क की ना तो मरम्मत की जा रही है और ना ही नई सड़क बन रही है। जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, उसके गांव का विकास हो, उसके सड़क का विकास हो, उसी के साथ उसका भी विकास हो। लेकिन जिस तरीके से देख सकते हैं महादेवा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का इस सड़क को लेकर आक्रोश है कि यह सड़क बीते 10 से 15 साल के पहले बनी, सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया इस सड़क से गिरकर कईयों का हाथ भी चोटी टूट चुका है। एडवोकेट जो मुख्यालय जो एडवोकेट भी एक एडवोकेट से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि यह मेरी सड़क है, इसी सड़क से मुख्यालय यह सड़क को जोड़ती है। लेकिन इस सड़क को ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि का ध्यान है। पहले भी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वह भी इस सड़क को लेकर भी आते जाते रहते थे और आज के भी जो जनप्रतिनिधि हैं इस सड़क से गुजरते हैं, लेकिन उनको इस सड़क से कोई मतलब नहीं है। ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया बीते 10 साल पहले मंडी समिति के द्वारा इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन 5 साल के बाद जो रिपेयर का जो आता है समय, उसके बाद रिपेयर नहीं हुई। वैसे कह भी सकते हैं कागजों में पैसे भी खारिज हो गए होंगे, या मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों का इस सड़क को लेकर आक्रोश है, कहीं ना कहीं सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि पर सवाल खड़ा होता है। सरकार जो प्रदेश सरकार है लगातार सड़कों को जाल बिछाती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्या इस सड़क का उस पर ध्यान नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात होगी कि एचएनएन न्यूज के इस सड़क को लेकर खबर चलने के बाद क्या जनप्रतिनिधि की कुंभकर्णी नींद जगती है, इस गांव के ग्रामीणों को इस सड़क टूटी फूटी सड़क से निजात मिलती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। बस्ती से एचएनएन के लिए रत्नेश्वर मिश्र। तो बहदौलिया महादेव बरहपुर मुख्य मार्ग का हाल बेहाल हो चुका है। इस सड़क का निर्माण कब तक होगा? आखिरकार बदहाली के आंसू रोने वाला ये गांव आखिरकार कब तक अपनी बेबसी के आंसू रोता रहेगा? और आखिरकार कुंभकर्णी नींद से कब ये जिम्मेदार जागेंगे? आज वो वक्त आ चुका है जब इन्हें जगा दिया जाएगा, यानी कि जिम्मेदारों से सवाल किया जाएगा। लेकिन ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रत्नेश्वर, देखने को मिल रहा है कि सड़क बदहाल अवस्था में पड़ी है, कई ऐसे मुख्य मार्ग हैं जो कि संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जर्जर हालातों में है। आखिरकार इस समस्या का निस्तारण क्यों नहीं निकल पा रहा है? कहां पर दिक्कतें आ रही है? देखिए, जिस तरीके से ग्रामीणों का यह आरोप है कि सड़क बीते 10 सालों से जर्जर स्थिति में है। जनप्रतिनिधि तो उनको जब चुनाव का समय आता है तो उनके लिए जनता भगवान हो जाती है, जनता को देवतुल्य बताते हैं, लेकिन जनता उस समय ही रहती है जब तक उनको जनता का मत चाहिए था। जनता का मत पाकर जब वो कुर्सी पा जाते हैं तो जनता का उनको ध्यान नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं नेता जो है सिर्फ अपनी प्रगति और अपने विकास में लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मुख्य कारण है कि सड़क का विकास नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बीते 1 साल पहले बनी थी और बीते 10 साल पहले बनी थी और उसके 5 साल में उसको निर्माण या मरम्मत होना था, लेकिन वह निर्माण और मरम्मत नहीं हो पाया। उसी के कारण यह सड़क टूटी हुई है और इस पर कोई जनप्रतिनिधि और जो नेता है या अधिकारी हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह मुख्य कारण है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस सड़क का ध्यान नहीं है। तो जब जनप्रतिनिधि नहीं ध्यान दे तो प्रशासन भी उस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। जी
बिल्कुल, एक तरफ योगी सरकार तमाम दावे कर रही है, विकास कार्यों पर लगातार कार्य भी गतिमान है। देखने को मिल रहा है कि कई सड़क मार्ग बने हैं, कई हाईवेज बन रहे हैं और कई कई जगहों पर विकास की दिशा दिख रही है। लेकिन आखिरकार ये गांव इस सड़क मार्ग से वंचित क्यों है? जिम्मेदार क्या कह रहे हैं सवाल करने पर? देखिए, इस सड़क को लेकर कई जिम्मेदारों तक, कई शासन प्रशासन तक, कई जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, इस सड़क की शिकायत उन तक जा चुकी है, पहुंच चुकी है। लेकिन एक कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो इस सड़क को लेकर यह कहानी सटीक बैठ रही है और यहाँ के ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि इस सड़क से सांसद विधायक ही गुजरते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन क्या उनके आंखों में यह सड़क नहीं दिखती या उनको ये नहीं पता है कि जो हिचकोले खा रहे हैं उनको नहीं ध्यान है? तो कहीं ना कहीं सिर्फ वो अपना विकास कर रहे हैं, जनता का विकास उनके ध्यान में नहीं है। जी, सवाल पूछने पर रत्नेश्वर आखिरकार उनका रुख क्या रहता है? देखिए, इस सड़क को लेकर वो उनके जबान पे आ रहती है, ठीक है, उसको निर्माण कराया जाएगा, उसको बनवाया जाएगा, यह सवाल और यह बातें कहकर वो इन सवालों को कन्नी काट के निकल जाते हैं। जी रत्नेश्वर, और कारण क्या कुछ स्पष्ट किए जाते हैं? आखिरकार इतना समय बीत चुका है, क्यों नहीं हो पा रहा है निर्माण? देखिए, कहीं ना कहीं यह सड़क जो है जिम्मेदारों की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की जो नजर है इस पे नहीं पड़ रही है। तो नजर पड़ भी रही है तो वो नजर डालना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका यह मुख्य कारण है, जो अधिकारी हैं वह आंखों पर पूरी तरह पट्टी बांध के बैठे हैं और ग्रामीणों की जो पीड़ा है वह कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ग्रामीण परेशान है। इस गंदगी भरे, कीचड़ भरे और गड्ढे भरे सड़कों का रास्ता सफर तय करते हैं, गिरकर चोटिल होते हैं, हाथ पैर भी तोड़ते हैं और चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है रत्नेश्वर, आप हमारे साथ बने रहेगा। अष्टभुजा पांडे जो कि ग्रामीण है वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अष्टभुजा, देखने को मिल रहा है कि आपके इस क्षेत्र में लगातार सड़कों को लेकर समस्या उजागर की जा रही है, लेकिन समस्या पर किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं केंद्रित हो पा रहा है। आखिरकार क्या कुछ समस्याएं इस वक्त बनी हुई हैं और कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? ये करीब 10 साल से है, जब से सड़क बनी है इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है और जितना जो है पत्थर है उखड़े पखड़े हैं और गड्ढा, जगह जगह पे गड्ढा हो गया है और जो है इस पर एक आध लोग गिर भी गए हैं और एक आदमी का तो हाथ पैर में चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, उसका दवा हुआ है मतलब। और एक औरत अभी जो है जल्दिए में गिर पड़ी है, बता रही थी कि हम वो भी बीमार चल रही है और ये इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। मैडम, अभी जो है ये एसडीएम साहब भी आए थे, देख करके गए हैं, लेकिन उनके भी उसमें नहीं है और जो है कोई नेता इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैडम अष्टभुजा, आप बोल रहे हैं 10 साल हो चुके हैं, इस समस्या से हम लोग रोज जूझ रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदार रुख लेने को तैयार नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से आप मत देते हैं अपना, और आपका अधिकार भी बनता है कि आप सरकार से सवाल पूछे, तो आपने क्या सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करी है जिम्मेदारों से कि आखिरकार सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, आखिरकार कब तक बनेगी, क्या कुछ पूछा गया है? पूछा गया मैडम, जो है विधायक जी से हम लोग ने कहा कि जो है ये सड़क इतने दिन से टूटा हुआ है, इसको तो कहे कि अच्छा जब इसमें वो आएगा तो कि देखेंगे, इसी तरह से कहा करके जो है सब मैडम विधायक ये हरीश द्विवेदी जी एमपी थे इसके पहले, उनसे भी कहा गया था। अब कोई जब नहीं सुन रहा मैडम तो क्या किया जाए? यानी कि बजट का हवाला दिया जा रहा है कि जब बजट आएगा तो उसके बाद सड़क का निर्माण कराया जाएगा। जी, वो यही कह रहे थे कि इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कुल कहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है मैडम। तो यानी कि आपकी समस्याओं को ध्यान से नहीं सुना जा रहा है और ना ही उस पर कार्य किए जा रहे हैं। जी मैडम। बताओ, उस पर डामर है ही नहीं। उस पर कोई डामर नहीं है, सब पत्थर पत्थर केवल दिखाई दे रहा है, उखड़ा पकड़ा। ठीक है, ठीक है अष्टभुजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की गई। तो देखिए, यहाँ पर स्थानीय निवासियों का भी यही कहना है कि लगातार इस तरीके की स्थिति बरकरार है। रत्नेश्वर, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े, उनका भी यही कहना है कि डामर नहीं बिछा हुआ है, तो ऐसे में सड़क पर पत्थर हैं और वो पत्थरों पर गाड़ी नहीं चल पाती, जिसके चलते एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ हो चुका है, क्या उसके बाद भी जिम्मेदार रुख लेने को तैयार नहीं है? ऐसे क्या बड़े हादसे का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है?
देखिए, मैं आपको बता दूं, हादसे की बात नहीं, हादसे हो चुके हैं। उसी सड़क से मुख्य मार्ग जो मुख्यालय है, ये बस्ती का मुख्यालय वहाँ है, उस सड़क से ही लोग गुजरते हैं और उस सड़क से जाने वाले कम से कम 7 से 8 विद्यालय हैं, कई बसें हैं, कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। अभी जिस तरीके से ग्रामीण ने बताया कि एक महिला जो गिरकर चोटिल हो गई थी, वो अब बिस्तर पे है, वो हमारासन में स्थिति में है, तब से वह बिस्तर से अपने चारपाई से उठ नहीं पाई। तो इससे बड़ी घटना क्या होगी। और जिस तरीके से उनके द्वारा बताया गया, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि इसके पहले भी पूर्व सांसद रहे, जो आज के प्रदेश के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनके भी संज्ञान में यह सड़क है। अब भी अगर वह चाहे तो यह सड़क चुटकियों में बन जाए, क्योंकि वह एक बड़े नेता है, एक बड़े प्रदेश के प्रभारी हैं। मैं उनको ये जिस तरीके से मेरा यह कहना सही नहीं होगा, इस तरीके से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं जो है कि सांसद विधायक इस सड़क से गुजरते हैं, स्कूलें खाते हैं। कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन किसी को इस सड़क से लेना देना नहीं है। यह साफ तरीके से कहा जा सकता है कि सिर्फ उनको चुनाव के समय जनता याद आती है, जनता का मत रहता है, जनता देवतुल रहती है, और ये कहावत सटीक बैठती है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ठीक है रत्नेश्वर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ इस वक्त ग्राम प्रधान बता दें कि अजय यादव जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अजय जी, आपके ही ग्राम में एक मुख्य समस्या बरकरार है, जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसको लेकर आखिरकार कब तक निर्माण होगा, क्या कुछ हवाला दिया जा रहा है? मैम क्या बताएं, इसको 10 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ है। एकदम देखेंगे तो गड्ढे, एकदम जो ईंटा होता है, ईंट पत्थर, वो दिखाई दे रहा है, रोड़ा थोड़ा भी नहीं है। अगर कोई बच्चा गिर जाए तो सर फट जाता है, पैर टूट जाता है। बच्चे वहाँ इतना स्कूल से जाते हैं, 5, 6, 10 गांव जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन पूरी तरह खराब हो चुका है। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 साल से समस्या बरकरार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आप ग्राम प्रधान हैं, आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए हैं? जी मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ, इसको PWD में भी दिया हूँ, एप्लीकेशन दिया हूँ, लेकिन कुछ भी अभी सुनवाई नहीं हुआ है। क्या कुछ कहा जा रहा है? कुछ भी कोई देखने तक नहीं आया कि क्या ये सड़क कहाँ बनी है, कहानी में, ये भी नहीं किसी को पता अभी तक। तो 10 साल से समस्या है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, 20 गांव की कनेक्टिविटी इस मार्ग से हो रही है, उसके बावजूद भी सड़क पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, तो हैरानगी की बात है। जी मैम जी। तो अजय जी, क्या समस्या का हल निकल पाएगा, कैसे निकलेगा? 10 साल से क्या आप लोग इसी तरीके से दंश झेल रहे हैं और आगे भी क्या इसी तरीके से समस्याओं को झेलते रहेंगे? अब लग तो वही रहा मैम, जैसे जिस तरह कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, तो लग रहा है वैसे ही लगता है, कोई सुनने वाला नहीं रह गया। अब इस मार्ग को लेकर क्या कोई बजट जारी नहीं हो रहा है, या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, कारण क्या दिए जा रहे हैं? मैम सब जितने अंदरी मंत्री विधायक होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उसे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ग्राम प्रधान होने के नाते आपको भी बजट जारी किया जाएगा, उसके बारे में अवगत कराना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो ऐसे में क्या कुछ चल रहा है फिर? जी मैम, PWD का मामला है फिर भी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं, फिर देते हैं एप्लीकेशन PWD वालों को, फिर मंडी समिति वालों को। अगर सुनवाई होता है ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल अजय जी, दबाव बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्राम की समस्या 10 साल से ये समस्या बरकरार है। अगर आप ही ग्राम प्रधान होने के नाते अपनी ग्राम की समस्या नहीं उठाएंगे तो ये एक दिक्कत का विषय बन जाएगा। 20 गांव की कनेक्टिविटी इस मार्ग से जुड़ी हुई है, आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, आगे जाकर बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है इस मुद्दे को उठाया जाए और गंभीरता से PWD के संज्ञान में लाया जाए। जी मैम जी, आगे बढ़ेंगे जरूर। अगर कोई तो यहाँ से हम लखनऊ तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी लेके एप्लीकेशन आएंगे इसके लिए। बिल्कुल उच्च अधिकारियों तक पहुंचने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आप अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, आप ग्राम प्रधान हैं, आपके भी जिम्मेदारियां हैं, आपसे भी ये ग्रामवासी सवाल पूछ सकते हैं, आपका पद तक जा सकता है, इसलिए संज्ञान लेना आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि आप इस मामले में संज्ञान लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रत्नेश्वर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 20 गांव की कनेक्टिविटी वाला क्षेत्र पूरी तरह से बदहाली, सड़क के आंसू रो रहा है। लेकिन आपके साथ मैं फिर से इस सवाल से कनेक्ट करूंगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए HNN 24/7।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और आज का बर्थडे की तस्वीर में हम खास विषय पर चर्चा कर रहे थे कि सड़क बनवा दीजिए साहब, और इसी को लेकर लगातार ग्रामीण गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रत्नेश्वर लगातार बने हुए हैं, उनसे भी अधिक जानकारी ले लेते हैं। रत्नेश्वर, देखिए 20 गांव की कनेक्टिविटी वाला ये मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ा है दसियों साल से। बड़ा सवाल तो यहीं से उठ जाता है कि आखिरकार इस सड़क निर्माण पर इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है, आखिरकार स्पष्ट कारण क्यों नहीं ग्रामीणों के समक्ष रखे जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर हम लोग पीडब्ल्यूडी के पास गए, पीडब्ल्यूडी से शिकायत की, जिम्मेदारों के पास शिकायत थी और ग्राम प्रधान भी इस सड़क को बनवाने में, बजट पास करवाने भी मजबूर है, क्योंकि वह इसके वित्तीय अधिकार से बाहर आता है, क्योंकि यह सड़क ग्राम प्रधान के अधीन नहीं आती है और यह ग्राम पंचायत के अधीन नहीं है। यह सड़क पीडब्ल्यूडी और ये विधायक निधि, सांसद निधि या मंडी, लेकिन अपने ग्राम की समस्या उठाना तो ग्राम के अधीन आता है ना। तो जिस तरीके से ग्राम प्रधान ने लोगों से शिकायत की, उसने या बताया भी, आपके द्वारा भी सुना भी गया कि ग्राम प्रधान जो बेबस है। जिस तरीके से ग्राम प्रधान से सवाल चैनल न्यूज भी उन्होंने बताया कि सड़क को लेकर हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के पास बीते 2 साल पहले शिकायत की। अधिकारियों के पास शिकायत ठीक है रत्नेश्वर, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़ रहे हैं विवेकानंद मिश्र, उनसे भी जानकारी जुटा लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। विवेकानंद जी, एक ग्राम की समस्या इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है जहां पर प्रदेश सरकार, डबल इंजन वाली सरकार, रोडों की कनेक्टिविटी कर रही है, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, आखिरकार ये सब क्या सिर्फ कागजों पर है, धरातल पर कुछ नहीं? आपको पूरा विषय या तो बताया नहीं गया होगा या जानकारी नहीं है। रोडों की कनेक्टिविटी किसी से छिपी नहीं है, रोड कोई छिपाने वाली चीज है नहीं, पूरे प्रदेश में रोड का जाल बिछा हुआ है। यहाँ एक गांव के अंदर की समस्या है और गांव के अंदर भी रोड बने हुए हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत एक रोड का कहीं विवाद है। हमारी अभी दोपहर में ही एसडीएम साहब से बात हुई थी, वो गए थे मौके पर और वो विवाद भी वो निस्तारित हो जाएगा, कोई उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन 10 साल क्यों लग गए इस समस्या को हल करने में विवेकानंद जी? अगर छोटी सी समस्या है, एक गांव की मामूली सी समस्या है, एक छोटी सी सड़क के 4 यहाँ पर पायदान है, कोई समस्या अगर न्यायालय के अधीन रहेगी तो जब तक न्यायालय का निर्णय आएगा तभी तो होगा ना। ये न्यायालय में विचाराधीन मामला है, 2 पक्षों का मामला है और वो हाई कोर्ट में विचाराधीन मामला है। उस पे हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ, अभी दोपहर में मैंने एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने बताया, वो मौके पर गए भी थे, वो निस्तारित हो जाएगी। कोई ये वैसी समस्या नहीं है, 2 पक्षों का विवाद है। तो कब तक निकलेगा इस समस्या का हल? आखिरकार न्यायालय में न्यायालय के अधीन है मामला। एसडीएम साहब गए थे न्यायालय के निर्देश पर, वो देख करके आए, वो उस पर निर्णय लेंगे और निस्तारित करेंगे। बिल्कुल आशा रखी जा सकती है विवेकानंद जी कि जैसे ही न्यायालय का फैसला आएगा तो तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा और सड़क का निर्माण हो। जी ठीक है विवेकानंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रत्नेश्वर, जिस तरीके से अभी हमारे साथ जिलाध्यक्ष जुड़े हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मामला विचाराधीन है न्यायालय में, क्या वाकई में यही स्थिति बरकरार है और इसमें कब तक फैसला आने की उम्मीद है? विजय जो भारतीय जनता पार्टी के बस्ती के जिला अध्यक्ष हैं, उनको इस जानकारी से अवगत कराया जाए कि यह सड़क ना तो कोर्ट के विचाराधीन है, न किसी 2 पक्षों का विवाद है। उनको इस जिले के वो जिला अध्यक्ष हैं, उनको इस सड़क की जानकारी रखनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, चैनल भी उनको इस जानकारी से इस हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से उनके अवगत किया है। बैदोलिया महादेवा और कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क है, या ना तो कोर्ट में विचाराधीन है या ना किसी 2 पक्षों का विवाद है। रत्नेश्वर, फिर ये तो मुख्य मुद्दा बन जाता है, जिलाध्यक्ष से हम लोग संपर्क साध सकते हैं और इस खबर पर हम फॉलो अप ले सकते हैं कि ये जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर जिलाध्यक्ष बोलकर गए हैं, ना ही ये मामला विचाराधीन है, ना ही ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है, इस पर आखिरकार इस तरीके की बात क्यों कही गई है? आखिरकार क्या सिर्फ ये नेशनल टेलीविजन पर टालने की कोशिश की जा रही है, गुमराह करने की कोशिश की गई है क्या? देखिए, उनको सवालों से बचना है। सिर्फ वादे हैं, मंचों तक वादे रह जाते हैं, सिर्फ दावे हवाई है। तो कहीं ना कहीं उनको सवालों के, मीडिया के सवालों से बचना है, मीडिया के सवालों से बच के कन्नी काट के निकलना है, ताकि उनकी जो कागजी हवाई है वह बनी रहे। जनता
ठीक है रत्नेश्वर, इस खबर पर फॉलो अप लेना बेहद जरूरी है और जल्द ही इस खबर पर खुलासा भी होगा कि आखिरकार इस सड़क मार्ग को ना बनाने के पीछे के क्या कुछ कारण रहे हैं, कौन इलावाली कर रहा है, और इसी पर अपडेट बनी रहेगी। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।